दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं आज राज्यसभा के सदस्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो राज्यसभा में भी हाल ही में जो 37 सीटों का जो चुनाव की घोषणा हुई है चुनाव आयोग द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी सीट ऐसी है जो निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए हैं सांसद, और कुछ सीटों पे चुनाव 16 मार्च को जो चुनाव हो रहा है उसी दिन उनका परिणाम आएगा। तो ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सांसद, और इनके मतदान वहाँ के अगर ज़्यादातर मामले में तो निर्विरोध ही निर्वाचित होते हैं। जैसे इस बार में 37 सदस्य थे, उनमें से 26 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए और 11 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी, जो 16 तारीख को वोटिंग होगी। और 16 तारीख को ही इनका रिजल्ट 16 तारीख को आ जाएगा इनका। तो ये राज्यसभा के 26 सदस्य कौन कौन से राज्य से थे, इनके बारे में हम आपको अवगत करवाते हैं। तो महाराष्ट्र से कुल 7 जो सदस्य है और 7 सीट खाली थी इस बार, जो 2026 में ये का जो अप्रैल में जो खाली हो रही है, उनके लिए चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई चुनाव आयोग द्वारा, उनमें से 7 सदस्य है वो निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए हैं। यानी चुनाव जो 16 तारीख को होने वाला है इससे, तो महाराष्ट्र की सभी सीटें निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से या 3 सदस्य सांसद चुने गए हैं निर्विरोध। विनोद तावड़े निर्विरोध बीजेपी से, रामाराव वडकुटे भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध, माया इनावते भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध, और ज्योति वाघमारे शिवसेना शिंदे गुट से, तो पार्थ पवार एनसीपी अजित पवार गुट से पार्टी से, रामदास अठावले अपनी पार्टी आरबीआई पार्टी से जो साथी हैं इनके एनडीए के, और 7वें जो चुने गए वो शरद पवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनको भी कांग्रेस और अन्य उद्धव गुट का साथ मिला और ये शरद पवार, यानी 6 जो थे वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियों के, और 1 शरद पवार। तो ये महाराष्ट्र की जो 7 सीटें हुई उनमें से हम आपको ये जिक्र किया और बताया। दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 6 सीटें थी और 6 सीटों के लिए ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। तो एम थम्बईदुराई AIADMK पार्टी से चुने गए हैं। तो अब्बू मणि रामदास PMK पार्टी से चुने गए हैं। तिरुचि शिवा DMK पार्टी से, जे कंस्टेंटाइन रावणेंद्र DMK पार्टी से चुने गए हैं। M क्रिस्टोफर तिलक कांग्रेस से चुने गए हैं, और MK सुधीश DMDK पार्टी से चुने गए हैं। तो ये अपनी अपनी पार्टियों से जो जैसी विधानसभा में स्थिति है उसके अनुसार ये तमिलनाडु से ये सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 6 की 6 सीट थी, यहाँ पर कोई सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। यानी चुनाव के जो 16 तारीख को होने हैं उसमें यहाँ सारी सीटें निर्विरोध है तमिलनाडु से है, तो यहाँ चुनाव होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये सदस्य चुने गए। पश्चिम बंगाल की आपको बता दें 5 सीट थी, और 5 सीट में से 4 सीट TMC पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में। बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरु गोस्वामी, कोयल मलिक, ये 4 सदस्य TMC 5 सीटों में से 4 सदस्य 5 सीटों में से 4 सदस्य तृणमूल कांग्रेस के सांसद बने हैं यहाँ पर, और 1 सीट पे बीजेपी के राहुल सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित हो गए। यहाँ पर भी ये चुनाव की यहाँ जरूरत पड़ी नहीं। तो ये तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये सदस्य चुन लिए गए हैं। अब आते हैं आगे। चौथा राज्य है जो असम। असम के अंदर
कुल 3 सीटें थी और 3 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। जोगेंद्र मोहन भारतीय जनता पार्टी से, तेरस गोवाला भारतीय जनता पार्टी से 2 चुने गए और एक है प्रमोद बोरो यूपीपीएल पार्टी, यह है इनकी पार्टी से ये राज्यसभा के सांसद। तो असम की भी 3 सीटें निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। यहाँ पर भी चुनाव की ज़रूरत पड़ी नहीं है। चौथा राज्य है, 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें रिक्त होने वाली, इनके लिए चुनाव होना था, अधिसूचना जारी हुई। तो लक्ष्मी वर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई है और फूलो देवी नेताम रिपीट वापस की गई है कांग्रेस के। ये पहले भी राज्यसभा सांसद थी और रिपीट हुई है। तो छत्तीसगढ़ में 50-50 का मामला हुआ, लक्ष्मी देवी और बीजेपी। तो ये 5वां राज्य था। और 6ठा राज्य था हिमाचल। हिमाचल में 1 सीट खाली हुई थी जो अप्रैल में खाली होने वाली है। तो इनके लिए चुनाव की संभावना टल गई है और निर्विरोधी अनुराग शर्मा कांग्रेस से चुने गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का बहुमत है, तो ये एक सदस्य है, इनका चुनाव था। तो इनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, तो इनका चुनाव हो गया नई दिल्ली। और तेलंगाना राज्य से जो 2 सीटें खाली थी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर भी अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से जो रिपीट हो गए। और दूसरे है वीएम नरेंद्र रेड्डी कांग्रेस से। तो ये 2 सदस्य, 2 सीट खाली थी तेलंगाना से और 2 सीट में ये अभिषेक मनु सिंह भी और नरेंद्र रेड्डी। तो ये कुल राज्यों की अगर बात करेंगे तो 7 राज्यों में तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बाकी बचे हैं राज्य, उनमें से एक उड़ीसा में चुनाव होंगे 4 सीट के लिए और 5 सीट के लिए चुनाव होंगे बिहार में, 9 और 2 सीट के लिए होंगे हरियाणा में। 3 राज्य, यानी 10 राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे उनमें 3 राज्यों में चुनाव होगा और 7 राज्यों में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं 26 सदस्य, जिनका हमने आपको पार्टी सहित बायोडाटा बताया है। महाराष्ट्र में 7 सीट थी, 7 पे निर्विरोध है। तो तमिलनाडु में 6 सीट थी, 6 ही निर्विरोध है। और बंगाल में 5 सीट थी, तो 5 सीट ही निर्विरोध है। असम में 3 सीट थी, तीनों ही निर्विरोध है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें थी का चुनाव हुआ, दोनों निर्विरोध चुने गए हैं। हिमाचल की 1 सीट निर्विरोध चुने गए हैं और तेलंगाना की 2 सीट थी वो चुने गए। तो लगभग जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कहा जा रहा था सीटों में, तो ज़्यादा कोई ऐसा लग नहीं रहा, डिफरेंट है। जो जिनके सदस्य थे, जिनके सदस्य रह गए, उनकी जगह दूसरी पार्टियों ने जगह ले ली, क्षेत्रीय पार्टियों ने। तो ज़्यादा कोई बढ़त की बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नहीं लग रही है। और 11 सीट के लिए चुनाव बाकी है, जिनके परिणाम 16 तारीख को जब वोटिंग होगी और चुनाव भी 16 तारीख को शाम को ही आ जाएंगे। तो ये 37 सीट है। वैसे आपको बताते चलें कि 2026 में काफ़ी सीट है और अगस्त में खाली हो रही है, नवंबर में खाली हो रही है। काफ़ी इस साल में 1/3 के हिसाब से सीटें खाली हो रही है। तो देखते हैं हम क्या होता। तो अभी हमने ये जानकारी आपको दी इसमें वीडियो में कि जो 26 सीटें थी, 37 सीटों में से 26 में निर्विरोध चुनाव हो गया और बाकी जो बची 11 सीटों पे चुनाव होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मेरे वीडियो कैसे लग रहे, अच्छे प्रयास कर रहा हूँ तो सपोर्ट कीजिएगा। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा भविष्य बदल सकता है। तो आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।